कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड क्लास। हम पहले क्लास में 5 क्वेश्चन कराए थे, आज हम लेकर आए हैं छठा क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये सब कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, 12,000 रुपया का एक पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए, यानी कि हमको टाइम कितना दिया है। देखिए प्रिंसिपल हमको दे दिया है 12,000 रुपया, 12,000 दिया है हमको। टाइम दे दिया कितना, 1/2, और इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया छोड़ो, 20%। और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वाट। तो देखिए छोड़ो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब टाइम दे दिया पूर्णांक में, जब टाइम देता है पूर्णांक में, तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है। अलग फार्मूला क्या होता है छोड़ो, तो अमाउंट बराबर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट बराबर फार्मूला लिखेंगे। अमाउंट बराबर हम लोग जानते थे फार्मूला, P × 1 + R/100 पावर T। ये तो लिखते थे, सबको पता है सर, हाँ लिखते थे। इसमें गुना करेंगे 1 - 1 + RT/100। कुछ नहीं करना है, RT/100 सीख कीजिए, ठीक है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ता है 1 + RT/100, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए देखो, तो कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 12,000 दिया है। देखो कैसे अब यहाँ पे सेटिंग करना है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 20 बटा कितना दिया है, 100। और देखो टाइम क्या चीज में दिया है, पूर्णांक में दिया है। टाइम किस में दिया है, पूर्णांक में। तो पहले स्टेप में आपको ये लिखना है, ठीक है, 1 लिखना है तो पावर 1 हो जाएगा, गुना 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 दिया है, गुना के। देखिए अब इसको लिखना है, ये तो हो गया क्लियर। फर्स्ट में ये लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है बाबू, ये फर्स्ट में लिखना है, सेकंड में लिखना है 1/2 गुना के कितना, 100। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा छोड़ो, 12,000। इसको काटेंगे 20 × 25 100, ये हो जाएगा 6/5। 6/5 कैसे होगा, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, तो भीम के जोड़ किए छोड़ो, ठीक है। 6/5 गुना, यहाँ पे काट सकते हैं 20 × 25 100, 20 × 25 100, 20 × 25 100, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बटा कितना, 5 दूनी 10। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए अमाउंट बराबर अब क्या होगा बाबू, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 6/5 गुना क्या हो जाएगा, इसको हम फिर से भीम को जोड़ करेंगे तो 11/10 होगा, 11/10 हुआ। कोष्ट को हम हटा देते हैं, 11/10 हुआ। अब इसको काटेंगे तो कटेगा सर, हाँ कटेगा। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 गुना 6, यानी कि 11 × 6 = 66, 10 × 25 = 50। अब देखिए 1 0 से 1 0 तो हम काट दें सर, कट गया। अब इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 20, एगो 0 बच गया 0, तो कितना हो गया, 240। कितना हुआ सर, 240। चलिए अब 240 में 66 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 240 में हम 66 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 0 6 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 4 14, ठीक है। देखिए 0 से गुना किया 6 से, 6 से 0 में गुना तो 0 हुआ जी। 6 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 1 हाँ 2, और 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। फिर यही बात होगा, 0 6 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 4 24 है 2, 6 दूनी 12 2 14, हाँ चलिए 0 4 4 4 8 हो गया, 4 1 5 हो गया 1। तो कितना आया, कितना आया छोड़ो, 15,840 आया, 15,840। अमाउंट बराबर हमारा क्या आ गया, 15,840। अमाउंट बराबर हमारा आ गया 15,840। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर लिखा थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 15,840 में कितना घटा देंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया छोड़ो, 12,000। प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000। चलो कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो देखिए 12,000 इसमें से घटाइएगा, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना जी, 3,408। ये हुआ आंसर, 3840 हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट में बोलिए कि सर यहाँ पे परेशानी होता है, मैं अपनी गलतियों को जरूर सुधारूंगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। पहले पूर्णांक वाला टाइम, जिसकी पूर्णांक वाला है टाइम, तो देखिए टाइम बता दिए, ये फार्मूला इसके लिए अलग से लगाना होता है, ये वाला। चलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक बनेगा तो ये फार्मूला पे सेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम छठा क्वेश्चन खत्म किए, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। बोर्ड पे आपको 7वां नंबर क्वेश्चन जना रहा होगा। चलिए देखिए क्या है बाबू, 1,000 रुपये का 2.4 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज गिरफ्त कीजिए। क्या निकालना, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना छोड़ो। तो देखिए इसमें क्या करना, जैसे हम अभी हम
6 नंबर क्वेश्चन बताया, जस्ट उसी प्रकार ये भी बनेगा, सिर्फ टाइम में चेंजिंग है, वो कुछ नहीं, बस हूबहू वही है। तो देखिए छोड़ो, प्रिंसिपल हमारा कितना दे दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1000 सर, 1000 दिया है, क्या है जी 1000 प्रिंसिपल दिया है ना, हाँ दिया है 1000। और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया है, टाइम दिया है 2.4। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी अमाउंट बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, अभी अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला लिखाए थे, छोड़ो अमाउंट बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, इसमें गुना किए थे 1 प्लस आर टी बटा 100, और कुछ नहीं किए थे। बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, जब पूर्णांक में रहे तो इसको यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया सर 1000, प्रिंसिपल दिया 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5 दिया है सर, बटा के 100। चलिए टी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं टी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 2, गुना कितना होगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम कितना दिया बाबू 1/4, इसको लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे 1/4 गुना में कितना है 100। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए देखिए अमाउंट बराबर क्या हो जाए, अमाउंट और भारी अमाउंट लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 1000, इसको हम क्या करेंगे, कटाना चाहते हैं तो काटिए, 20 25 100 कट गया सर, 21 बटा आ गया 20, पावर कितना है 2, गुना इसको भी कटाना चाहते हैं तो कटता है 20 25 100, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई विद्युत 80, क्या हो जाएगा 80, 20 80 हो जाएगा जी, हाँ सर होगा। चलिए 1000 गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 21 गुना 21, 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, 2 बार हम इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको भीम के जोड़ बनाएंगे तो 81 बटा 80 आएगा सर, 81 बटा 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है छोटू, तो 1 इसमें ऐड करेगा, 81 में फिर 1 जुड़ेगा, तो 81 बटा 80 बटा 81, सॉरी 81 बटा 80 आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3, तो नीचे काटेंगे 1 2 3, 3 जीरो कट गया, 1000 खत्म हुआ। चलिए अब इसको गुना करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, क्या करेंगे गुना, तो 21 गुना 21 करेंगे, 21 गुना 21 करेंगे, तो 1 2 2 2 1 4 2, कितना हो गया, सॉरी 2 से यहाँ पे गुना होगा जी, देखिए 1 हुआ 1, ठीक है 1 2 4, हाँ 441 होगा, कितना हो जाएगा 21 गुना 21 करेंगे तो 441 गुना 81 बटा कितना छोड़ो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 8 4 32, 8 4 32, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ो 441 में हम 81 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 होगा, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। अब करेंगे 8 से, 8 कम 8 है, 8 4 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 4 32, 32 से 3 35, 32 3 35 है, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7 5, कितना हो गया बाबू 35 7 21 बटा के 32, ठीक है 35, हाँ 35 7 21 बटा का 32, यानी कि 35,721 हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको भागा करेंगे, भागा हम कर लेते हैं, ठीक है क्या कर लेते हैं भागा। चलिए 35 721 में भागा करेंगे कितना से 32 से, 32 से एक बार लगाएंगे 32, कोई दिक्कत नहीं है कट गया, 5 में से 2 जाएगा बाबू बचेगा 3, फिर ऊपर से 7, इसको हमें 2 से गुना कर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 हो जाता है, 32 दूनी 64 हो जाता है, तो हम एक बार ही लगाएंगे, फिर से 32 कट जाएगा, 7 में से 2 लगाएगा बचेगा कितना बाबू 5, फिर ऊपर से उतर गया 2, फिर एक ही बार लगेगा कितना 32, 32 दूनी 64 होता है, एक बार लगेगा 32, ठीक है छोटू। तो यहाँ पे करते हैं 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया, और 5 में से 3 गया 2 हो गया, फिर कितना, फिर ऊपर से उतर गया 2 तो उतर गया था, 1 उतरा, ऊपर से उतरा 1, अब कितना लगेगा 6 बार लगेगा, 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 18 1 19, चलिए 6 बार लगाएंगे बाबू तो कितना हो गया 1900, सॉरी 192, 192 एक दफा 65 दिया तो 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, एक दफा 5 10 10 10 हुआ था, ये 10 हो गया था, 10 इसको दे दिया 5 1 तो होगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, आई हो गया 9 में से 9 गया कटकुट, फिर तो कटकुट होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव बैठाएंगे, दशमलव, फिर दशमलव के बदले एक 0 दे देते हैं, ठीक है एक 0 दे देते हैं, दशमलव के बदले देंगे 0, दशमलव के बदले 0, अब कितना लगेगा यहाँ पे 32 था ना जी, हाँ 32, अब कितना लगेगा 5 वाला आके देखते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा 1, 5 या 15 1 16, बहुत ज़्यादा होता है, 4 वाला आके देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 या 12, ये भी ज़्यादा हो रहा है,
चलो 3 वाला आके देखते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये भी ज़्यादा 96 हो रहा है तो 2 बार लगाएंगे, 2 बार ही लगाएंगे। 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 बार लगाएंगे, कितना हो जाएगा छोटू? 64। 64 हो गया। तो एक दही 65 दिया तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। 10 में से 4 का बचेगा 6, और ये 9 में से 6 अभी तो हो जाएगा 8। 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2। 8 में से हो गया 2। तो देखो इतना हम ज़्यादा नहीं करते हैं, दशमलव के बाद 2 को लिखना चाहिए कम से कम, हम एक ही को लिखे हैं, लेकिन एक बार और लिख देते हैं। अब इसमें कितना से गुना होगा? तो गुना कर सकते हैं। देखिए भागा चल रहा है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से अब यहाँ जा रहा है छोटू, यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं, दशमलव के बाद इतना ही रहने देते हैं, एक ही अंक रहने देते हैं। दशमलव के बाद कितना एक अंक आया छोटू? इसमें भाग किए तो हमारा आया निकल कर, कितना आया निकल करके आया 1116.2। चलो ये आया तो ये हमारा क्या निकल के आया? अमाउंट आया, निकल के अमाउंट आया। तो अमाउंट बराबर हमारा क्या आया? 1116.2 आया। चलो तो अमाउंट बराबर हम कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फार्मूला लिखवाए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हम निकाल कर लाए? 1116.0 घटा, अरे तो प्रिंसिपल कितना दिया छोड़ो? प्रिंसिपल 1000 दिया है, 1000 दिया है हाँ। चलिए इसमें सब घटाते हैं 1000। देखिए 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 116.28, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ पे करने में थोड़ा सा परेशानी नहीं, बल्कि आपको समझाने के लिए मैं इतना लंबा पर सोल्यूशन किया था। चलिए तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन के बाबू, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है? 6 है। तो 6 तिमाही रहे तो देखिए आपको क्या करना है बाबू। जब 6 रहेगा बाबू, तो आपको टाइम में क्या करना है? 2 से गुना कर देना। टाइम में 2 से गुना करना है, और रेट में क्या करना है? रेट में 2 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। ठीक है, अगर तिमाही रहे तो आपको करना है टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भागा कर देना, और कुछ नहीं करना। देखिए 6 रहेगा तो टाइम में 2 से गुना कीजिएगा, रेट में 2 से भागा। अगर तिमाही रहेगा तो टाइम में 4 से गुना कीजिएगा, रेट में 4 से भागा। चलिए ये समझ में आया होगा आपको, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हमारा बात क्या है? 6 का। इसका क्या है? 6 का। तो देखिए कैसे होगा। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000 प्रिंसिपल दिया बाबू 5000, प्रिंसिपल 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? टाइम दे दिया है 1/1/2। ठीक है, तो अगर क्या होता है? 6 रहेगा तो टाइम में 2 से गुना करेंगे। देखिए तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम में 2 से क्या करेंगे? गुना। तो एक पूर्णांक, इसको पूर्णांक से हटा लेते हैं, तो 2 का 1 3/2 गुना करेंगे 2 से। ठीक है, तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा समय कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा? 3। और रेट में क्या करना है? 2 से भागा करना है। रेट में क्या करना है? 2 से भागा। तो 10 में हम 2 से भागा करेंगे तो 2 5 10, कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5 और टाइम आ जाएगा 3। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। छोड़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। नहीं निकलेगा सर, आपको टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, हो ही नहीं सकता है, नहीं निकलेगा। चलिए अमाउंट बराबर पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट बराबर पिछला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट बराबर, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक हमारा नहीं है, पूर्णांक हट चुका है। 6 पूछ दिया जिससे पूर्णांक हटेगा। ठीक है, पहले का फॉर्मूला जो पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻3। ओहो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी। टाइम हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था। चलो अगर जो पूर्णांक बना था तो इंटू करके 1 + RT/100 करते हैं। ठीक है, चलिए तो पूर्णांक में नहीं है तो सीधा साधा हम सेपरेट के निकाल लेते हैं। चलो तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? प्रिंसिपल दिया है 5000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आया, बटा 100। चलिए टी कितना निकाल कर आए? टी निकाल कर आए 3। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो तो हो गया 5000, गुना करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गुना करते हैं। चलिए 20 × 25 100, 21/20 कितना बार हो जाएगा? 3 बार। 21/20 गुने 21/20
1230, 1230। अब कटेगा? नहीं कटेगा सर। तो चलिए इसको डायरेक्ट गुना कीजिए ना जी। नहीं करता तो डायरेक्ट गुना कीजिए, नहीं करता तो डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो डायरेक्ट हम गुना करेंगे, डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। हाँ, तो 5 गुना 21 गुना 21 कितना हो जाएगा? 421 गुना 21, 21 गुना 21 421 ना होता है जी। 1 2 2। अब इसको क्या करेंगे? टोटल को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 46 305 बटा के 8। ठीक है, बटा के 8। अब इसमें भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा करेंगे तो हो जाएगा 57 57 57 8 8 5778 बटा 125 125। कैलकुलेटर में गुना कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से गुना करेंगे तो सॉरी कैलकुलेटर से भाग के तो कितना होगा? 57,188.25। आप देखिए ये क्या आया? अमाउंट निकल के आया। तो हमको निकालना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए इसको घटा लेंगे तो 57 8 8 घटाओ 125 घटाओ में 5000 करेंगे छोटू, 5000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना 0.125। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग हो जाता है तो क्या करते हैं? कैलकुलेटर से ही गुना कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।